ओम देवी स्कंद माताई नमः। नवरात्रि का 5वां दिन माँ स्कंद माता को समर्पित है। माँ स्कंद माता अपनी कृपा से भक्तों को मोक्ष, समृद्धि और सुख प्रदान करती है। इनके आशीर्वाद से जीवन में हर कठिनाई आसानी से पार हो जाती है। आज हम जानेंगे माँ स्कंद माता की कथा, पूजा विधि, विशेष भोग प्रसाद, उनका प्रिय फल, पुष्प और इनकी पूजन की अद्भुत विधि और पूजन के लाभ। तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। इसी प्रकार की धार्मिक जानकारी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार जब राक्षस तारकासुर का अत्याचार चरम सीमा पर था, तब देवताओं ने भगवान शिव और माँ पार्वती से प्रार्थना की कि वे एक ऐसे पुत्र को जन्म दे जो इस असुर का वध कर सके, क्योंकि तारकासुर का वध शिव के अंश से ही संभव था। इसीलिए सभी देवतागण शिव पार्वती के पास जाकर उनकी स्तुति करके, पूजा आराधना करके उनको प्रसन्न करते हैं। तत्पश्चात तपस्या और ध्यान के बाद माँ पार्वती ने एक पुत्र को जन्म दिया, जो बाद में भगवान स्कंद कार्तिकेय के रूप में प्रसिद्ध हुए। भगवान स्कंद को देवताओं की सेना का सेनापति बनाया गया और उन्होंने अपनी वीरता से तारकासुर का संहार किया। चूँकि माँ पार्वती ही भगवान स्कंद की जननी थी, इसलिए वे स्कंद माता के रूप में पूजित होने लगी। साथ ही यह माता के वात्सल्य और करुणा का दिव्य स्वरूप है। स्कंद को प्रशिक्षित करने के लिए माँ ने माँ स्कंद माता का रूप धारण किया। एक अन्य कथा के अनुसार जब देवताओं ने भगवान विष्णु से माँ पार्वती के शक्ति स्वरूप के बारे में पूछा, तब उन्होंने बताया कि माँ पार्वती का स्कंद माता का स्वरूप अत्यंत कृपालु, मोक्षदायी है। वे अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहती है। अब हम जानेंगे माता के स्वरूप के बारे में। माँ स्कंद माता सिंह के आसन पर विराजमान, दोनों हाथों में कमल लिए हुए, शेष 2 हाथों से गोद में बाल रूप में भगवान स्कंद को धारण किए हुए हैं। भगवान स्कंद उनकी गोद में विराजमान रहते हैं। यह स्वरूप माता के वात्सल्य भाव को दर्शाता है। भक्त जो नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की आराधना पूजा करते हैं, उन्हें बुद्धि, ज्ञान, आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। कहा जाता है कि इनकी कृपा से कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और साधक मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होता है। साथ ही जो महिलाएं पुत्र सुख से वंचित हैं, उन्हें माता स्कंद की पूजा अर्चना करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और अपने संतान की दीर्घायु के लिए भी महिलाएं स्कंद माता की पूजा आराधना करती हैं। तो चलिए जान लेते हैं माता की आराधना करने की पूजा विधि। प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माँ की प्रतिमा को पीले वस्त्र पहनाएं और माँ को पीले रंग के पुष्प और अक्षत अर्पित करें। धूप दीप जलाकर ओम देवी स्कंद माताए नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। माँ को केले और मालपुए का भोग अर्पित करें। माँ की आरती करें, भोग प्रसाद रूप में ग्रहण करें। माँ स्कंद माता को केले का भोग अत्यंत प्रिय है। इसके अलावा मालपुए और हलवे का प्रसाद अर्पित करने से भी माँ प्रसन्न होती हैं। पूजा में विशेष रूप से पीले और लाल रंग के फूल जैसे गेंदा और गुलाब अर्पित करना शुभ माना जाता है। फल में केले, सेब, अनार चढ़ाए विशेष आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। तो चलिए अब जानते हैं देवी स्कंद माता की पूजा के लाभ। माँ स्कंद माता की पूजा करने से भक्तों को मानसिक शांति, समृद्धि और संतान सुख की प्राप्ति होती है। जो लोग विद्या और बुद्धि की प्राप्ति चाहते हैं, उनके लिए माँ स्कंद माता की आराधना विशेष फलदायी होती है। माँ की कृपा से व्यक्ति की सभी बाधाएं दूर होती है और उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो चलिए अंत में हम आपको स्कंद माता के विशेष मंत्र के बारे में बताते हैं, जिसको जाप करने से स्कंद माता शीघ्र अतिशीघ्र फल प्रदान करती है और प्रसन्न होते हैं।
सिंह संगता नित्यं पद्याश्रित त्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। इस मंत्र के जाप के साथ यदि माता की पूजा की जाए तो माता शीघ्र प्रसन्न होकर भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करती है। तो आप भी माता की पूजा आराधना करके माता को प्रसन्न करें। इसी के साथ यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको उपयोगी और अच्छी लगी तो शेयर करें अपने अन्य दोस्तों और परिवारजनों के साथ, ताकि वो भी माता की भक्ति का लाभ उठा सके। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल भक्ति सागर व्लॉग्स को, ताकि इसी प्रकार की धार्मिक जानकारियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आ सके। आपका दिन शुभ और मंगलमय रहे। देवी स्कंद माता की कृपा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। इसी कामना के साथ मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों।